सो ही गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पे आज हम जो कुछ टॉपिक्स देखेंगे शॉर्ट में। तो सबसे पहले राइजोपस, ठीक है, लास्ट टाइम फंगाई देखा था हमने, तो आज उसी का पार्ट है फंगाई का राइजोपस। तो ये सैप्रोफाइटिक फंगाई होता है, ठीक है। इसका जाइगोस्पोर तथा स्पंजियोस्पोर ब्लैक कलर का होता है, सो इसे ब्लैक मोल्ड भी इसको कहते हैं। राइजोपस स्टोलोनिफेरा जो मॉइस्ट ब्रेड पे ग्रोथ करता है, सो इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो राइजोपस होता है वो कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक फंगाई होता है। जाइगोस्पोर्स तथा स्पंजियोस्पोर जो इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, सो इसे ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। जो राइजोपस स्टोलोनिफेरा है ये मॉइस्ट ब्रेड पे ग्रोथ करता है, सो इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लाइकेंस है। लाइकेंस आपको याद रखना है, जो एल्गी एंड फंगाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, यानी जो फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होता है, इसको लाइकेन कहा जाता है, ठीक है। एल्गल पार्टनर को यहाँ पे फाइकोवाइंड कहते हैं एंड फंगल पार्टनर को मायोवाइंड कहते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशंस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शंस भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं माइकोराइजा, ठीक है। तो जो माइकोराइजा है हायर प्लांट्स के रूट तथा फंगाई के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट जो होता है को माइकोराइजा कहा जाता है, ठीक है। तो माइकोराइजा आता है एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है जो हायर प्लांट्स के रूट तथा फंगाई के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको माइकोराइजा कहते हैं। जो माइकोराइजा रूट होता है वो नॉर्मल रूट से अलग प्रकार का होता है, अर्थात कोरोलॉइड, ट्यूबरस और नोडुलेटेड, ये याद रखना है, ठीक है। माइकोराइजा रूट भूमि की सतह के पास में होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ से थोड़ा, ये माइकोराइजा होता है टू टाइप्स का, कभी कभी पूछ देता है एग्जाम्स में, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, एक्टो जो बाहरी होता है, तो एक्टोमाइकोराइजा में जो फंगाई होता है रूट के सतह के बाहर की ओर अधिक होता है और अंदर की ओर कम होता है। एंडोमाइकोराइजा में उसका अपोजिट हो जाता है, फंगाई जो होता है रूट के सतह के बाहर की ओर कम एंड अंदर की ओर अधिक होता है, ठीक है। तो ये था माइकोराइजा एंड लाइकेंस एंड राइजोपस। नेक्स्ट आता है वायरस, ठीक है। तो वायरस क्या है, स्मॉलेस्ट नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस जो है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। स्टडी ऑफ जो वायरस, वायरोलॉजी, ठीक है, वायरस की जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं वायरोलॉजी, ठीक है। जो वायरस होता है सिंगल वायरल पार्टिकल्स होता है। वायरस जो बनता है वो न्यूक्लिक एसिड से, जिनमें कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स इसमें होता है। एडोल्फ मेयर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था टीएमडी, तंबाकू मोजैक डिसीज, ठीक है। टर्म जो वायरस दिया था वो आपका पास्चर ने दिया था। इवानोविस्की जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था तंबाकू मोजैक वायरस को, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स है सारा, ठीक है। तो एडोल्फ मेयर ने डिस्कवर किया था तंबाकू मोजैक डिसीज को एंड इवानोविस्की ने डिस्कवर किया था टोबाको मोजैक वायरस को, ठीक है। तो ये याद रखना है। और जो स्टैनले थे, स्टैनले को नोबेल प्राइज मिला था वायरस के, इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था, ठीक है। सो इनको, और इन्होंने बताया था कि जो वायरस होते हैं कि उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो स्टैनले को नोबेल प्राइज मिला था वायरस के क्रिस्टलाइजेशन के लिए। स्मॉलेस्ट जो वायरस का एवरेज साइज होता है वो आपको याद रखना है, 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर्स होता है। स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस टोबाको नेक्रोसिस वायरस, जिसका कि साइज 17 नैनोमीटर 70 नैनोमीटर होता है। लार्जेस्ट प्लांट वायरस सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है 2000 नैनोमीटर इंटू 12 नैनोमीटर्स होता है, याद रखना है। स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस जो होता है फूट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल्स, इसका साइज 2 नैनोमीटर्स होता है। लार्जेस्ट एनिमल वायरस पैरेट फीवर वायरस 400 नैनोमीटर्स का इसका साइज होता है। पॉक्स वायरस आपका 300 नैनोमीटर्स का साइज होता है।
बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है इसका जो साइज होता है 2 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो वायरस का जो शेप है आपको पता ही होगा। ठीक है, क्यूबॉइड होता है, पॉलीहेड्रल शेप, स्पर्म लाइक, टैडपोल लाइक, रॉड शेप। ठीक है, एक्सेट्रा। जो सेल वॉल होता है वायरस का, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एक्सेट्रा नहीं होता है। वायरस को जो है आपको पता होना चाहिए लिविंग तथा नॉन लिविंग, इसमें दोनों करेक्टर्स होते हैं, सो इसे नॉन लिविंग तथा लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ठीक है, नॉन लिविंग करेक्टर्स क्या क्या है, इसको क्रिस्टल्स के रूप में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर इसमें कोई भी जो है एक्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें नहीं होता है। लिविंग करेक्टर्स क्या है, होस्ट बॉडी के अगर रॉ मटेरियल का यूज़ करके ही अपने जैसा क्या है ऑर्गेनिज्म जो है उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का बना होता है और इसमें बैक्टीरिया तथा फंगाई के जैसा डिसीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है, म्यूटेशन के द्वारा इसमें चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिविंग करेक्टर्स है। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट्स में हम इसके देखेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट्स वायरस। ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए उपयोगी रहेंगी।